नमस्कार, स्वागत है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बुलेटिन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बनी हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और इस बुलेटिन में देश की हर बड़ी खबर से मैं आपको करूंगी अपडेट। और मैं राहुल सौमित्र हूं। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करने का काम मैं करूंगा। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रदेश की कमान देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई है, यानी जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था वो अब हट चुका है। मुंबई में विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। इसके बाद फडणवीस के सीएम बनने का ऐलान हुआ। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इस दौरान पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी भी मौजूद रहे। खबर भोपाल से है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मोहर लगी है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने IBC 24 को यह जानकारी दी। बाबा साहब के पंच तीर्थ का निर्माण किया जाएगा। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होगा। सोयाबीन धान के उपार्जन को लेकर मंत्री अपनी नजर रखेंगे। मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में नजर रखेंगे। 31 दिसंबर तक चलेगी खरीदी। 8 से 11 दिसंबर तक उज्जैन में गीता जयंती मनाई जाएगी। ये जो 7 तारीख को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसमें नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को हमने आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है। लगभग पहले इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 442 एकड़ भूमि थी। आज उसमें फिर हमने लगभग 442 और जोड़कर 884 एकड़ ज़मीन हो गई। इसमें और ज़मीन लगेगी तो पीछे हमारे पास और ज़मीन है। इसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट हम देते हैं राजधानी रायपुर से। नक्सल मामलों पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग बस अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। मुख्यमंत्री ने साइबर भवन का शुभारंभ कर दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साइबर भवन का निरीक्षण किया है। आजकल जिस तरह के साइबर क्राइम हैं उनसे निपटने में ये साइबर भवन काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आपको बता दें, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जिसमें दिल्ली रवाना होने से पहले, दिल्ली में सारी जानकारी देने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने आला अधिकारियों के साथ में मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने साइबर भवन का शुभारंभ किया है। साइबर भवन के जो क्रियाकलाप होंगे उनकी जानकारी ली है। साथ में इंस्पेक्शन करके देखा है कि क्या क्या फैसिलिटीज यहां पर उपलब्ध हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, नक्सल मामलों पर सारी जानकारियां ली गई हैं और यह बताया गया कि इस जानकारी के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अधिकारी दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में भी इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग है। आपको बता दें कि अभी मीटिंग्स का सिलसिला खास तौर पर नक्सल मामलों के उन्मूलन में केंद्र की जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब से ठीक 2 साल के भीतर नक्सलवाद के खात्मे की, उस दिशा में राज्यों ने और सरकारों ने क्या क्या काम किए हैं, जो विभिन्न एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन को लेकर या आगे की प्लानिंग को लेकर कुछ बिंदु भी तय किए गए। इन सब पर डिटेल में चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल गांधी को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर आज रोक दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने के लिए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। राहुल और प्रियंका करीब 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर रुके रहे। उन्होंने अफसरों से बातचीत भी की, लेकिन अफसरों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी वापस दिल्ली लौट गए। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान की हिंसा में गोली लगने से 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और अब आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ना, अब इसका विरोध देश में भी होने लगा, यानी भारत देश में। इंदौर और जबलपुर के साथ भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ। इंदौर में लालबाग पैलेस से कलेक्टर कार्यालय तक विरोध रैली निकाली गई। रैली में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला भी शामिल हुए।
तो इसका विरोध अब देखने को मिल रहा है लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका विरोध अब हर जगह देख, लेकिन यहाँ विरोध होने से तो वाकई इसका फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टैंड लेना होगा, बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा, ये बताना होगा, उसकी फजीहत करनी होगी। अगर यहाँ विरोध हो रहा है तो इसका फर्क ये पड़ेगा, ये सारी न्यूज़ जाएगी बाहर कि कम से कम यहाँ इस चीज़ का विरोध हो रहा है। और अब मंत्री के साथ साथ विधायक भी अब इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं, यानी संतों के साथ साथ पहले संतों ने इसका विरोध किया, विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया और अब मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर एक बड़ी विरोध रैली निकाली जा रही है और इस वक्त मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक रमेश मेहता समेत तमाम सारे विधायक हैं वो मौजूद हैं और आज एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। आपसे शुरुआत करता हूँ, आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं, उनमें गुस्सा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचाार हो रहे हैं और उसको लेकर विरोध रैली बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो घटना हो रही ये उसके विरोध में ये आम जनता का, आम हिंदुओं का सड़कों पर उतरा। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू पंडितों पर हमला हो रहा है, ऐसी स्थिति वहाँ पे हो गई है। कलेक्टर कार्यालय बांग्लादेश पर, हमारे हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। यहाँ प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाएं बॉर्डर पे, अंदर घुसें या सरकार घुसे। इंदिरा जी की याद आती है ऐसे टाइम पे जब उन्होंने पाकिस्तान, उस समय भी यही हो रहा था। इंदिरा गांधी जी का टेम्परामेंट था जिनको बीजेपी गाली देती है, उन्होंने किया था। यहाँ सड़कों पर करने से क्या होगा? तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सड़कों पर यहाँ हंगामे से क्या होगा और एक स्टैंड लेने की आवश्यकता है, जैसा अभी राहुल भी कह रहे थे, लेकिन क्या वो स्टैंड लेने की तरफ सरकारें तैयारी कर रही हैं या ये खबरें ही वहां तक पहुंच रही हैं? इधर छत्तीसगढ़ की खबर है कि निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मंत्रियों को चुनौती देते हुए कहा कि मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में निकायों में 5-5 काम तो गिना दें। पिछले 1 साल में मंत्रियों ने क्या किया अपने क्षेत्र में बता दें जरा। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि जनता 5 साल कांग्रेस और 1 साल बीजेपी की इस सरकार का काम देख रही। नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया कि इटालियन चश्मे से कुछ नहीं दिखेगा, सभी निकायों में 2000 करोड़ का काम हो रहा है। वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, उन्होंने कहा कि महंत हमें ललकारे नहीं, कांग्रेस का हिसाब पहले दे दें। सरकार बदलती है तो पिछले सरकार के सब जो निर्णय हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सबको बदलने का एक शौक़ रहता है। मैं राज्य सरकार को भी चैलेंज दे रहा हूँ और मंत्रियों को भी चैलेंज दे रहा हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जो भी नगर पालिका हो, चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे कोरबा हो, चाहे भिलाई हो, 5-5 काम बता दें कि 5 काम हमने पूर्ण कर लिए हैं, ये हमारे काम हैं। तब तो आप चुनाव लड़ने के और जीतने के हकदार बनते हैं। ऐसा कोई निकाय नहीं है जहां पर विकास के काम नहीं चल रहे हों। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य के सभी निकायों में गई है और विकास के काम लगातार चल रहे हैं। और कांग्रेस के नेता अपने इटालियन चश्मे को निकालें और जाकर विकास को देखें तो उन्हें दिखेगा। कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता, मैं काम गिनाना चाहता हूँ और काम के लिए ये 5 साल में जो किए कवर्धा में वो बता दें और एक साल में कवर्धा की जनता ने जो किया वो कवर्धा की जनता बताएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चांपा जांजगीर में कितने काम किए, और यदि कांग्रेस काम कर ही रहती तो ये दुर्गति नहीं हुई रहती। उनके मंत्रीगण जो थे उनको 5 साल में क्यों हिसाब नहीं किए? ये अचानक उनको ऐसे गुरुजी बन के हमको क्या पूछना चाहते हैं? मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो पूछना है कांग्रेस से पूछे, हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में सबसे ज्यादा सफाई और फिर पेयजल आपूर्ति बाधित है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं अन्य विभागों की तरह सीधे वेतन भुगतान उनको हो, उन्हें 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि प्रदान की जाए। कर्मचारी कहते हैं कि वर्तमान में उन्हें 10 से 12,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, जिसका भुगतान 2 से 3 महीने में होता है। परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांग है ठेका प्रथा बंद करने का। हम लोग को जो नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ है, हम लोग यहाँ ठेका प्रथा बंद करके सीधे निकाय से वेतन भुगतान चाहते हैं। मैम बहुत परेशानी आती है, समय में पेमेंट नहीं मिलता। जिसे अगर जरूरत है, किसी घर में राशन देना है, बच्चों का भरना है, फीस भरना है, उसमें बड़ी दिक्कत जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जिसकी विभाग में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट विभाग हमको पैसा दे। प्लेसमेंट वाला जो अपना पेमेंट करता है ना, ठेकेदार वाला, वो बंद किया जाए, उसके बाद ये खत्म, सीधा नगर निगम खाते में पेमेंट करें। 2 महीना 3 महीने बाद हमको 1 महीने का पेमेंट मिलता है ना। सभी को पूछ लीजिए जितना। और ठेका प्रथा हमारा सबसे सर्वप्रथम यह है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए। सीधे मुंबई की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई के राजभवन में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पहुंच चुके हैं। एक साथ ये तीनों राजभवन पहुंचे हैं। सरकार बनाने का दावा आज ये पेश कर रहे हैं। कल शपथ ग्रहण होगा। इसके पहले आज देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया और इस ऐलान के साथ ही 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी हुआ। और तीनों यानी जो सीएम फेस हैं, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, तीनों एक साथ आज राजभवन पहुंचे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हेलो। तो कल शपथ ग्रहण होना और उसके पहले राजभवन पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस। इस वक्त लाइव तस्वीरें मुंबई की। भारी नाटकीय घटनाक्रम के बीच कल का दिन काफ़ी अनिश्चितताओं भरा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आज फाइनली त्रिमूर्ति दिख रही है आपको। ये सरकार का फेस है महाराष्ट्र के। बीच में बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस, तय कर दिया है आज उन्हें विधायक दल का नेता बीजेपी ने चुना और इसके साथ ही क्लियर हो गया कि वे कल शाम के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। 3 बार ये अवसर उनको महाराष्ट्र की जनता ने दिया और अब वे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी पहले से, लेकिन कौन फेस होगा ये तय हुआ जब केंद्रीय तौर पर 2 पर्यवेक्षक वहाँ पहुँचे। निर्मला सीतारमण जी पहुँची और अभी आप देख रहे हैं ये सीधे तस्वीरें मुंबई से, जहां राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा महायुति पेश कर चुकी है। महायुति की विजय हुई। बीजेपी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीतने के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और इस वक्त एकनाथ शिंदे जो नाराज़ और अड़े हुए माने जा रहे थे, वे भी, उनकी तबीयत को लेकर भी कल बहुत कुछ घटनाक्रम हमने देखा और दिखाया है। आज फाइनली ये तीनों एक साथ एक टेबल के ऊपर हैं। एक तरफ है शिवसेना शिंदे गुट वाली और इसके बाद अजीत पवार हैं, एनसीपी का पवार अजीत खेमा, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी संख्या के साथ। तो अब आप देखें फडणवीस कल शपथ ग्रहण करेंगे इन 2 चेहरों के साथ। फडणवीस की उन जुझारू नेताओं में गिनती होती है जो पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया हो। इधर शिवपुरी से खबर है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आ गया है। देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। घटती हुई हिंदुओं की आबादी चिंताजनक है। गजवाए हिंद वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं कहता हूं, कौन कहता है, मैं तो बताता हूं, यानी मैं राहुल सौमित्र बता रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करने चाहिए, 2 बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। हिंदू मतलब जीवन शैली है। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। घटती हुई हिंदुओं की आबादी और गजवाए हिंद चाहने वालों की बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए बहुत घातक है। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए। हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। हिंदू मतलब जीवन शैली है। हिंदू मतलब कोई एक कट्टरता नहीं है। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। इस देश में रहने वाली ईसाई भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो फिर समस्या कहां आ खड़ी हुई? नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर गौरी, अब धीरेन्द्र शास्त्री भी उन संतों और साधुओं में शामिल हो गए जो कह रहे हैं कि 2 नहीं 4 बच्चे होने चाहिए, 2 आप अपने पास रखिए, 2 सनातन को समर्पित कीजिए। कहाँ ये बयान कहाँ दिया?
देखिए, ये शिवपुरी के करेरा में उनकी भागवत कथा है वो चल रही है। उस दौरान उन्होंने ये बयान IBC 24 को यानी कि हमें ये बयान दिया है। और जैसे ये भी बात वो लगातार पहले से भी उठाते रहे, हम यात्रा में उनकी साथ साथ में जो चले थे तभी भी ये बात को कह रहे थे। लेकिन अब खुलकर उन्होंने कहा है कि 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे सनातन धर्म की सेवा के लिए लगाना चाहिए यानी कि जो धर्म के लिए काम करे, और 2 बच्चे अपने पालन पोषण के लिए रखना चाहिए। तो एक बड़ा बयान है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आज मुसलमान है वो भी हिंदू थे, अब कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे में उनकी घर वापसी भी होना चाहिए। ये एक बड़ी चीज उन्होंने कही है। क्यों? लेकिन देखा जाए तो लगातार जब से उनकी हिंदू सनातन एकता यात्रा जो निकली है उसके बाद लगातार एकाएक उनके बयान है वो सामने आते जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो साधु संत है, जो कथावाचक है, वो ज्यादा कथा नहीं करें, लेकिन कथा के साथ साथ उन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रचार करें, हिंदू धर्म को जगाने की कोशिश करें, सनातन धर्म को जिंदा करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं। तो उन लोगों को जगाने की कोशिश है, उनका धर्मांतरण रोकने की जरूरत है। तो ये उन्होंने बड़ी बात उन्होंने कही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जो संख्या है वो कम हो रही है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा देश का आंकड़ा हो गया, यानी कि हिंदू देश में कम होती जा रही है संख्या, और संख्या पर अगर काबू करना है तो हिंदुओं को 4 बच्चे अपने पैदा करना होंगे। थैंक यू नासिर। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट मिलेगा IBC 24 पर। आप देखते रहें, जुड़े रहें IBC 24 के साथ। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।